देखो ये साइट क्यों बेहतर है नरेंद्र, ये मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि ये जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए भी जानना जरूरी है, और जो अगर फ्यूचर देख रहे हैं सोनीपत में इन्वेस्ट करने का उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो आज की डेट में सोनीपत एक तरह से रियल एस्टेट का हब हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट नरेंद्र कुमार, मेरे साथ हैं आशीष जी। वेलकम आशीष जी आपका। थैंक यू दोस्तों, सोनीपत में बहुत सारी साइट्स हैं, सोनीपत में बहुत सारे दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स हैं, बट ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही खास है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये पीपी ग्रीन सिटी 2 का प्रोजेक्ट है जो बैंक और नेशनल हाईवे है। तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग काफी ज्यादा कवर करते हैं और इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है। बट आशीष जी आज आपको बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है और इस प्रोजेक्ट में जो रेट है वो अफोर्डेबल क्यों है और इस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे हैं। तो बहुत सारी चीजें हम आशीष जी से बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आशीष जी, आप इस पीपी ग्रीन के प्रोजेक्ट को कैसे देखते हो? क्या मानना है आपका कि ये पीपी ग्रीन का प्रोजेक्ट और जो प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं उन प्रोजेक्टों से कैसे बेहतर है और कितना यहाँ पे आप देखते हो कि अप्रिसिएशन आएगा आने वाले टाइम में, या कब ये साइट हमारी स्टार्ट हुई थी? देखो, जो स्टार्ट हुई थी ये साइट तो 2022 की ये साइट है नरेंद्र। 22 में इसका एक तरह से कंपनी ने डीलरों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पे एक तरह से प्लॉटिंग आ रही है तो आप उसको प्रमोट करिए। नॉर्मली जो बुकिंग थी लोगों ने वो 22 एंड में और 23 के स्टार्टिंग में उन्होंने बुक भी किया था। ओके। तो तकरीबन अभी देखे तो 1.5 साल पहले की ये साइट है लॉन्चिंग की। उस टाइम लॉन्चिंग प्राइस क्या थे उस टाइम पे यहाँ के? लॉन्चिंग प्राइस उस टाइम में 45,000 से लेके और 46,000 रुपए की इसकी लॉन्चिंग चल रही थी। ओके। दूसरा, नेशनल हाईवे से जो दिल्ली से आपका चंडीगढ़ है उसी पे हम जो गेट पे खड़े हैं इसके जस्ट सामने ही हाईवे है, तो यहाँ से इसकी बेसिकली एंट्री थी। तो हम थोड़ा सा अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड क्या करता है कि प्रोजेक्ट को थोड़ा सा पहले भी हम रिव्यू करते हैं कि क्या इस चीज में उतनी कैपेसिटी है कि प्राइस बढ़ेंगे या कस्टमर को वेट करना पड़ेगा 2-3 साल के लिए। तो नेशनल हाईवे पे इस प्राइस में उस टाइम पे कोई भी चीज अवेलेबल नहीं थी। वो आपका दिल्ली से लेके और तकरीबन आप चंडीगढ़ तक निकल जाइए तो वहां कहीं भी इस प्राइस में अवेलेबल नहीं थी। तो ये तो कंफर्म था कि इस साइट पे अप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। एक चीज और बताओ मेरे को कि आज की डेट में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, सब प्रोजेक्ट्सों में ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कैसे मानते हो आपकी? इसकी क्या एडवांटेज है? इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंदर जाके भी है जिनके रेट 70,000, 80,000, 90,000, बट यहाँ पे जो आज की डेट में भी ये प्रोजेक्ट ट्रेड हो रहा है, काफी अफोर्डेबल अमाउंट में ट्रेड हो रहा है। तो क्या इसकी एंट्री जो है वो इसको बेहतर बनाती है और जो प्राइस है वो कम है यहाँ पे, तो उन सब चीजों के पीछे क्या रीजंस है? देखो ये साइट क्यों बेहतर है नरेंद्र, ये मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि ये जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए भी जानना जरूरी है, और जो अगर फ्यूचर देख रहे हैं सोनीपत में इन्वेस्ट करने का उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो आज की डेट में सोनीपत एक तरह से रियल एस्टेट का हब हो गया है। M3M यहाँ आ गया, गोदरेज आपका आ गया, एलडीको का काफी पुराना एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने 2 प्रोजेक्ट और लॉन्च कर दिए। एक गोदरेज की एक टीम है वो अलग होके वो एक अपना प्रोजेक्ट ले आए हैं यहाँ पे। टीडीआई ऑलरेडी बड़ा बिल्डर यहाँ बैठा है, अंसल यहाँ पे बैठा है। तो बहुत सारे बिल्डर ऑलरेडी यहाँ हैं और बहुत सारे बिल्डर यहाँ आ रहे हैं। आज की डेट में 30 से 35 एक तरह से आपका दीनदयाल और जनरल टाउनशिप इस टाइम सोनीपत में चल रही है। लेकिन अगर मेन हाईवे से हम एंट्री की बात करें तो 2 ही आपकी टाउनशिप इस टाइम पे लॉन्चिंग में चल रही है। एक मनसा द हेरिटेज आता है और एक पीपी ग्रीन। इसके अलावा किसी भी साइट की नेशनल हाईवे से एंट्री नहीं है? नेशनल हाईवे से एंट्री डायरेक्ट किसी की नहीं है, वो किसी न किसी अप्रोच रोड से ही उनकी एंट्री आपको मिलेगी। बट इसकी बेंगोल नेशनल हाईवे, हाँ बिल्कुल, हाईवे से आप जाएंगे तो बिल्कुल इसकी एंट्री बिल्कुल उसी पे। बिल्कुल हाईवे एक तरह से आपको मतलब एक ये फैसिलिटी तो एटलीस्ट दे ही देता है कि आपको किसी भी स्टेट में अगर ट्रेवल करना है भाई, अगर एक्टिविटी वाइज आप साउंड हो जाते हो कि आपको डे नाइट किसी भी टाइम पे आपको जाना है या कहीं पे भी आपको जाना है तो हाईवे ऑलवेज भाई जितनी भी सिटी आपकी हाईवे पे पड़ेंगी, वो पानीपत हो गया, गन्नौर हो गया, अंबाला हो गया,
फिर दिल्ली हो आपके गया, स्टेट भी हो गए उधर, हिमाचल अगर आपको जाना है, जम्मू कश्मीर अगर जाना है, तो हाईवे आपको मतलब बड़ी बड़ी सिटी आप से कनेक्टिविटी दे देता है, स्टेट से भी दे तो देता है। आज की डेट में यहाँ पे जो आप कह रहे हो कि 60,000 रुपए में भी यहाँ पे चीजें मिल रही हैं, और इन्होंने इनिशियली जब लॉन्चिंग की थी तब इनका ए ब्लॉक भी था, आज की डेट में बी ब्लॉक में भी इन्वेंट्री मिल रही है, तो और डी ब्लॉक भी काफी टाइम पहले इन्होंने काटा था तो वहां पे भी इन्वेंट्री मिल रही है। तो इनके पीछे का क्या रीजन है कि वहां पे आज भी इन्वेंट्री मिल रही है? क्या इन्होंने कुछ अपना एक्सटेंशन किया है, या क्या रीजन है वहां पे? क्या आप क्या हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे कि क्या देखो, बिल्डर भी आज की डेट में थोड़ा सा स्मार्टली काम कर रहे हैं। स्मार्टली इन द सेंस कि भाई अगर मैं कोई 100 एकड़ की अगर मैं टाउनशिप बनाता हूं और मैं एक साथ उस प्रोजेक्ट को छेड़ देता हूं, तो मैं शायद उसका ना तो उतने अच्छे जल्दी ना तो मैं लुक दे पाऊंगा, ना उतना जल्दी मैं फैसिलिटेट कर पाऊंगा 100 एकड़ को। तो बिल्डर थोड़ा सा स्मार्टली तो काम कर ही रहे हैं भाई। पहले ये 33 एकड़ का लैंड लेके आए, हालांकि लैंड इनके पास ऑलरेडी पहले भी ज्यादा था। 80 एकड़ तक की ये साइट जाने वाली है। सबसे बड़ा दीनदयाल एक तरह से सोनीपत में, अगर 80 एकड़ में यहाँ पे कोई भी नहीं अभी है दीनदयाल अभी का तक कोई प्रोजेक्ट? दीनदयाल नहीं है। तो इन्होंने 33 एकड़ को पहले लॉन्च किया था ताकि ये उतने कस्टमर को फैसिलिटेट कर पाए, उतने कस्टमर को एटलीस्ट एप्रिसिएशन मिल जाए, क्योंकि कस्टमर भाई हमारे पे ट्रस्ट करके आता है, फिर लास्ट में वो एटलीस्ट बिल्डर पे भी ट्रस्ट करता है। तो बिल्डर का भी कहीं ना कहीं एक फर्ज बनता है कि भाई उसको टाइमली एप्रिसिएशन मिल जाए। ओके, तो इसलिए अब वो धीरे धीरे इनिशियल ये फेज आप का, कह रहे हो कि अभी ये जो प्रोजेक्ट हमें नए बुकिंग्स जो मिल रही हैं अभी, ये इनका एक्सपेंशन है या इन्होंने ये चीजें ऐड ऑन की है? ये इनका एक्सपेंशन है। काफी लैंड इनके पास ऑलरेडी था। कुछ छोटे मोटे 1-2 एकड़ के जो पैच बचे हुए थे वो भी इन्होंने एक तरह से, चाहे वो हाई प्राइसिंग में लिए लेकिन ले लिए। लेकिन एवरेज प्राइसिंग जब आप बड़ा लैंड लेते हो और उसके साथ एक छोटा लैंड महंगा भी लेते हो, तो एवरेज प्राइसिंग तो आपकी ऑलरेडी ऑलरेडी डाउन आ जाती तो है। आप मेरे को आज की डेट में आप मेरे को बी ब्लॉक में दे सकते हो फ्रेश, मतलब? फ्रेश में मैं आपको बी ब्लॉक में दे सकता हूँ, ओके, एफ ब्लॉक में मैं दे सकता हूँ। हालांकि एफ ब्लॉक एक तरह से 99% सोल्ड आउट है। बी कोई ब्लॉक में? डी ब्लॉक में हम दे सकते हैं, ए ब्लॉक में दे सकते हैं, लेकिन मिलेंगे वो रीसेल के अप्रिसिएटेड प्लॉट ही। ओके, लेकिन अफोर्डेबल है वो भी नरेंद्र। वो 2-3-4 हजार रुपए अप्रिसिएशन पे ही चीजें चल रही हैं। जिनके पास कम अमाउंट होता था उनको 3-4 हजार रुपए अप्रिसिएशन लेके निकल जाना है। आपके पास अगर पूरा अमाउंट है, जिस भी कस्टमर के पास पूरा है, वो अच्छा खासा 35-40 हजार रुपए का अप्रिसिएशन 2026 एंड तक बड़े अच्छे से यहाँ से उठाएगा। तो ये पीपी ग्रीन की जो साइट है, इस पीपी ग्रीन की साइट में आज की डेट में दोस्तों मैं बता दूं, जैसा आशीष जी हमें समझा रहे हैं कि पीपी ग्रीन की जो साइट है सोनीपत में, अगर हम बात करें तो काफी अच्छी साइट है ये। हमने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। इवन जो यहाँ पे आज की डेट में जितने भी लोग रियल एस्टेट में एक्टिव हैं, एक्टिव इन सेंस जो ब्रोकरेज का काम करते हैं या एज ए कंसल्टेंट भी काम करते हैं, तो वो लोग भी दोस्तों यहाँ पे अपने प्लॉट्स लिए हुए हैं। और आशीष जी जिस तरह से हमें बता रहे हैं कि आने वाला टाइम जो है पीपी ग्रीन के लिए काफी बेहतर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नेशनल हाईवे पे जो आशीष जी ने बताया, यहाँ पे हम तो डे टू डे हम यहाँ पे कम्यूट करते हैं, आते हैं जाते हैं, बट कोई भी साइट है उसकी एंट्री नहीं है। जो पीपी ग्रीन है वो दोस्तों आज की डेट में आपके लिए काफी अच्छी लोकेशन है। तो आशीष जी एक चीज और हमारे दर्शकों को बताओ कि यहाँ पे लोन की अवेलेबिलिटी है? लोन हाँ के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आपको जो लोन है वो 4 बैंक प्रोवाइड करते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और आपका पीएनबी। ओके, आई थिंक इसी में मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं इन 4 बैंकों में मोस्टली पीपल के खाते कवर भी हो जाते हैं। तो इन 4 बैंकों से यहाँ पे लोन आपको हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज की डेट में अगर हम बुकिंग करें तो हम कितने अमाउंट के साथ यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं? देखो, अगर आप एप ब्लॉक में जाते हो और आपको सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए एक प्लॉट की, कि मेरा प्लॉट आप कंफर्म कीजिए, बाकी लोकेशन उसकी कोई भी आ जाए, तो आपको वही 55 से 56 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड, 56 हजार रुपए में? हाँ, मात्र 55-56 हजार रुपए में एफ ब्लॉक में प्लॉट दे देंगे। मिल जाएगा? हाँ, ऑन हाईवे। ये है पॉसिबल यहाँ पे ऑन हाईवे? क्योंकि दोस्तों लोग जो है काफी अंदर जाके भी 80-80 हजार रुपए कोट कर रहे हैं, 90 हजार। ऑन हाईवे एंट्री का आप मतलब लाख रुपए आप पकड़ के चलिए कि अगर किसी भी साइट पे आप जाते हो, ऑन हाईवे पे आपको कोई चीज मिल जाती है, तो 90 से लाख रुपए आप पकड़ लीजिए, उसका रेट होता है। हम आधे प्राइस में बेसिकली उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको अगर आप प्लॉट लेना चाहते हो तो मात्र 55-56 हजार रुपए में आपको प्लॉट देने की बात कर रहे हैं। आप इनसे कांटेक्ट कीजिए और इनसे आप प्लॉट लीजिए। दोस्तों ये जो साइट है
अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो साइट है काफी अच्छी साइट है दोस्तों, क्योंकि हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि इस साइट में इन्वेस्ट करोगे तो आप अच्छी चीजें यहाँ पे ले सकते हो। देखो, एक एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ नरेंद्र। हो सकता है किसी कस्टमर को ये लगे कि यार पता नहीं क्यों 1 लाख रुपए की चीज 55, 56, 58 हजार रुपए में कैसे मिल जाएगी, तो वो एक डाउट हो सकता है, तो वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। एफ ब्लॉक बेसिकली इनका जो लैंड था एफ ब्लॉक का, ये ऑलरेडी बिल्डर के पास था। मतलब इन्होंने, आपने कहा कि 2022 में इन्होंने अपना लॉन्च 2022 से पहले ही ये ही परचेज इनके कर पास है। चुके थे। तो वो, अगर मैं आज की डेट में 1 एकड़ की बात करूं ऑन हाईवे पे, तो आज की डेट में जो प्राइस निकल के कोई आता है वो amount नहीं 12 से 13 करोड़ रुपए का वो भी आप एक सही एकड़ कह का रहे हो, वो अमाउंट भी है। अमाउंट है। अगर लेने के लिए जाते हैं तो उसमें भी लोग एग्री नहीं और करते। अगर कुछ लोगों ने पहले डीलिंग की है, या 2021 में हम जाते हैं, उस टाइम सर्कल रेट भी 12-13 हजार रुपए सोनीपत का हुआ करता था, तो उस टाइम 3 से 3.5 करोड़ रुपए पर एकड़ में आ जाता है। अब पर एकड़ में जब आप प्लॉटिंग काटते हो तो तकरीबन 50% आपका एरिया रोड में, पेवर्स में, कुछ पार्क में, उसमें चला जाता है। तो 50% ही एक तरह से आप प्लॉट दे पाते हो 1 एकड़ में, यानी आधे एकड़ का ही लैंड आप बेच पाते हो। अब आप सीधा समझ लीजिए कि अगर किसी बिल्डर ने वो चीज 10 करोड़ की परचेज की है, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस 1 लाख रुपए निकालेगा। इसी तरह उन्होंने इससे आधे प्राइस में वो लैंड परचेज किया हुआ है, तो वो उससे आधे में बेच सकते हैं विद प्रॉफिट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है प्राइस में, और इसका कहीं ना कहीं फायदा इन्वेस्टर को होगा। क्योंकि जब साथ वाला एक बिल्डर है, वो आपका 1 लाख रुपए में कोई चीज देता है और बैंक ऑन हाईवे आपको 56 में मिलता है, तो जब दोनों चीजें एक साथ खड़ी होंगी डेवलप होके, उस टाइम वो अगर 1.25 लाख बिक रहा है, तो ये भी 90-95 हजार रुपए, लाख रुपए बिकेगा। तो वो 25% एप्रिसिएशन ले पाएंगे। ये आप एक तरह से आप अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट को डबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आशीष जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। ये एक तरह से रियल एस्टेट में काफी चीजें आप लोगों को नहीं पता होती है, तो वही चीजें बताने का हम काम करते हैं। आशीष जी ने जो बताई कि यहाँ आज की डेट में हम इस रेट में क्यों ट्रेड कर सकते हैं और क्या क्या उसके पीछे के रीजंस हैं। उसके अलावा भी दोस्तों हमने इसकी कनेक्टिविटी की या आसपास में जो बेसिक कम्युनिटीज है उसकी बहुत सारी वीडियोज डाली है, वो आपको हमारे लिंक में मिल जाएंगे। अगर आप आज यहाँ पे बुकिंग करना चाहते हो तो आप हमारे दिखाए गए नंबर्स पे फोन करें। और आशीष जी ने जैसी कमिटमेंट दी है कि 55 हजार रुपए में हम आपको प्लॉट देंगे, तो आप आशीष जी से जरूर प्लॉट ले। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड से जुड़े रहे। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच।